Hey everyone, hope you all are good. I am Priya, but I am not good. आज 10th अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था एस बी आई क्लर्क मेंस का। मैं वन बाय वन करके आपको अटैम्प्ट बता दे रही हूँ। मैं सबसे लास्ट में जीए के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश का। तो इंग्लिश वॉज डुएबल, मुझे सही लगी, बट फिर भी मैंने उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन किया। मुझे लगा कि जितने भी बनाऊँ मैं सही बनाऊँ, क्योंकि जीए के बाद तो बाकी सबसे ही होप था। तो मैंने उसमें 24 ही अटैम्प्ट किया। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने वो अप्रोक्सीमेशन किया, फिर क्वाड्रेटिक थे उसको किया, उसके बाद एक कैसलेट थी उसको किया मैंने, और पाई चार्ट वाली डीआई किया, और वो जो बार ग्राफ वाली डीआई थी मैंने उसको भी किया। तो बट ये तीन जो डीआई थी उस तीनों के एक एक मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया था कि वो अभी लेंदी है, मैं उसको बाद में बनाऊंगी। और लास्ट के 5-6 मिनट जो जो मेरा बचा उसमें मैं एक डीआई को पकड़ी, वो जो टेबल बेस्ड वाली थी पेन पेंसिल करके, उसको मैंने पकड़ा और मैंने सोचा कि ये मेरे से अगर हो जाएंगे तो इसके और क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो उसके चक्कर में मैं उस वाले डीआई को, उन 3 क्वेश्चन को मैं भूल गई। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि ये वाली डीआई भी मेरे से नहीं बनी और वो क्वेश्चंस भी रह गए। तो यहाँ मैं काफ़ी ब्लंडर की हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो इस चक्कर में मेरे ओनली 23 अटैम्प्ट हुए मैथ्स में। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने मिसलेनियस सारे किए। एक रह गए मेरे, वो जो नंबर वाली थी जिसको मैंने सबसे लास्ट में देखा था, तो वो बस मेरे रह गए। बाकी मैंने सारा मिसलेनियस किया। नहीं, वो कोडिंग डिकोडिंग मैंने नहीं किया, इनपुट आउटपुट भी नहीं किया मैंने, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मैं टाइम दी, मुझे लगा कि शायद लॉजिक क्रैक हो जाएंगे, बट वो हुए नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी इसमें मेरे ओनली 17 अटैम्प्ट हुए, जिसमें से 2 क्रिटिकल रीजनिंग भी है। आते हैं जीए पे। तो जीए में आप सबको भी बोली थी, और ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों को बोली थी और मैं खुद कुछ और फॉलो कर रही थी। मैं तो डेली ब्लॉग्स में भी यही बताती थी कि आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया और मैं क्या क्या कंप्लीट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ओनली जनवरी, फरवरी और मार्च कर रही हूँ। तो जब जीए का पेपर ओपन होता है तो मैं बनाए नहीं जा रही हूँ, मतलब मैं देखे जा रही हूँ कि मुझे लगा 20 तक मैं पहुँच गई। मुझे लगा अच्छा अब आएंगे मेरे जोन के क्वेश्चंस। हो सकता है अभी यहाँ तक समझ नहीं आया, अब आगे आएंगे। ऐसे करते करते मैं 50 तक पहुँच गई। और मुझे पता लगता है कि एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसमें मैं 100% श्योर हूँ और मैं टिक कर रही हूँ उसको। मतलब ऐसा मेरे साथ जीए में हुआ। उसके बाद मैं बैठ गई, मुझे लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं फिर से पढ़ना शुरू की। फिर से मैं मतलब 1 नंबर के पास गई और वहाँ से फिर से स्टार्ट की मैं पढ़ना। उसके बाद मैं जो मेरे माइंड में आ रहा था ऐसे करके 10-12 मैंने टिक कर लिया। जो जो मेरे माइंड में आ रहा था कि यस ये कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो कर दो टिक, ऐसा वाला था। उसके बाद मैंने ऐसे करके 12 टिक कर दिया। उस 12 में भी लास्ट में मुझे ध्यान आता है कि अगर ये मेरे 12 भी गलत हो गए तो, क्योंकि मैं श्योर तो हूँ नहीं कि ये 12 के 12 मेरे सही हैं, अगर ये भी गलत हो गए तब तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो जाए। तो इस चक्कर में मैं डर के तीन तीन को इरेज कर दी, जिसमें मुझे लगा कि ये तो पूरा हवा वाला है, तो मैं उसको इरेज कर दी। तो जब मैं 9 बना ली तो वो 9 में मैं कॉन्फिडेंस में तो हूँ नहीं कि हाँ मेरे 9 में 9 सही हो रहा है या एक आध भी सही हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन टाइम कि मेरे ये 9 सही भी हो रहे हैं या 9 के 9 गलत भी हो रहे हैं। तो मैं इस माइंड के साथ बाकी सारे को अटेम्प्ट करती हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। और मैं उसमें एकदम शांत थी, मुझे लग रहा था कि जो हुआ हुआ जीए में, अब इन सबको अच्छा करना है। बट फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा तो हो जाता है ना कि मैंने इतना जीए पढ़ा था, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक का सबसे ज़्यादा अगर जीए पे टाइम मैंने दिया है तो वो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग्स के लिए बस वो करती थी, मैं आगे का पढूँ या ना पढूँ मैं रिवीजन किया करती थी। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने काफ़ी अच्छे से किया था।
तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये सब किया, मैंने दिसंबर क्यों नहीं कर लिया? जब जीए में टाइम मेरा बचा हुआ था तो बैठ के तो सोचना ही था, दूसरा क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि मैंने दिसंबर क्यों नहीं कर लिया? उसके बाद जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलती हूँ तो मुझे पता लगता है कि अगर मैं दिसंबर भी कर लेती ना, तो भी मेरे नंबर नहीं बनने वाले थे, क्योंकि वो पता नहीं किस लेवल के थे। बट जो भी था उसका क्या, जब आप जिस सब्जेक्ट के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर करके जाओ और आप जब एग्ज़ामिनेशन भी जाओ तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। पता नहीं मेरा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, बट जीए को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यार क्यों पढ़ी मैं, उतना नहीं पढ़ती, इससे अच्छा बाकी एग्ज़ाम में नहीं पढ़ के जाती थी, इसमें भी नहीं पढ़ के जाती। आके चेक किया तो आई थिंक मेरे 4-5 नंबर बन जाएंगे जीए में, क्योंकि वो भी भगवान जी की कृपा से, क्योंकि मेरा तो वहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे ज़ीरो ज़ीरो नंबर आएंगे। तो यही रहा मेरा पेपर। दुख तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मेहनत करो किसी भी एग्ज़ाम के लिए और आपका पेपर ऐसा जाता है, और ऐसा नहीं है कि आप जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, आपका पेपर कैसा भी चला जाता है तो आप ओके होते हो, नहीं, आप अच्छे टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे हो और उसके बाद ऐसा होता है तो काफ़ी दुख होता है। ये जो भी इतने टाइम से करते आ रहे हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। कोई नहीं, आप लोग बताना कि आप लोगों का कैसा पेपर रहा और आप लोगों ने कितना कितना अटेम्प्ट किया, स्पेशली जीए में आप लोगों का क्या हाल रहा? मेरा ही ऐसा रहा या आप लोगों का भी रहा? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।